अब मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल के बारे में बताने वाला हूँ। इस द्वीप को कुछ लोग पैराडाइज कहते हैं। क्या ये कोई परी कथा है? अपने मुखौटे उतारो, फिर खुद दिख जाएगा। अब जाकर सांस ले पाया। पिछले अभियान से जिंदा लौटने वाला ये इकलौता सिपाही था। जैसा तुम देख सकते हो, ये अब इंसान नहीं रहा। घर पहुंचते ही इसका शरीर गांठों से भर गया और अगले दिन उन गांठों से फूल खिलने लगे। बाकी के 60 लोग अब तक लापता हैं और शायद मर चुके हैं। अब यही हमारी जानकारी का इकलौता जरिया है, क्योंकि उस द्वीप पर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। रुको जरा, तुमने नहीं बताया था कि ये इतना खतरनाक होगा? मुझे तो कोई खतरा नहीं दिख रहा। फूलों में बदलकर मरना, इससे रहस्यमयी मौत और क्या होगी। और मुझे नहीं लगता तुम लोग ऐसी मौत के लायक हो। एक बार फिर बोल कर दिखा। मजाक बंद करो। खुद वहाँ क्यों नहीं चले जाते? एक बार मेरे हाथ खोल, फिर बताऊंगा। सालो, बस तुम्हारी अब दिक्कत बहुत हो क्या गया। है? तुम सबको पहले ही मौत की सजा मिली, फिर भी तुम्हें स्वर्ग जैसी जगह जाने का मौका मिला है। तुम पर धिक्कार है, इस एहसान की बेइज्जती कर रहे हो। ओए, तुम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, है ना? अगर वहाँ अमृत हुआ ही नहीं तो क्या? सही कहा। अगर हम खाली हाथ लौटे तब भी गिना जाएगा। इनके पास हर बात का बहाना है। अगर हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं तो इसे ठुकरा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। बढ़िया, इस बुढ़े को देखकर ही डर लगता है। मैं चला। ऐसे मरने से तो जेल में सड़ना ज्यादा बेहतर होगा। एक बात और बतानी बाकी है। टापू पर पहुंचते ही तुम सबके साथ निगरानी करने वाले होंगे। क्या? लेकिन कौन करेगा? तुम सब अपराधियों को मौत की सजा मिली है और उस टापू पर भी तुम्हारी हालत उससे अलग नहीं होगी। इसलिए इस मिशन में जरा भी हद पार की तो वहीं सिर काट दिया जाएगा। ये सभी यामादा आसाइमोन तुम्हारी निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। और याद रखना, वो यामादा कबीले से हैं, इसलिए इज्जत से पेश आना, वरना तुम्हारा भी इसके जैसा हाल होगा। अगर निगरानी करने वाला मरा, चाहे जैसे भी मरा, पर तुम्हारा सिर भी काट दिया जाएगा। अगर चलते वक्त तुम्हारा निगरानी वाला साथ नहीं हुआ तो तुम यहीं रह जाओगे। सच में? हाँ। ठीक है फिर। समझ नहीं आया, या तो ये बहुत बहादुर है या बहुत बेवकूफ। जरा सुनो। हाँ, ठीक है। असल में एक और जरूरी बात बाकी है। तुम्हारे जाने से पहले हमें तुम लोगों की संख्या कम करनी होगी। क्या? इतने सारे लोगों को उस टापू पर भेजना मुमकिन नहीं है। ना हमारे पास इतने आसाइमोन हैं और ना जहाज में भी ज्यादा जगह। इसलिए तुम ही हमारे लिए उम्मीदवारों की संख्या कम कर दो। कम कर दे? सालो, तुम सब पूरे बेवकूफ हो। तुम्हें दिख नहीं रहा, वो बस चाहते हैं कि हम आपस में ही कत्लेआम करें। ये क्या कर रहे हैं? उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। अच्छा, हाँ। तो फिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तो अभी हमसे क्या करने को कहा था? मतलब मरो या मारो, है ना? खैर, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, और जो यहीं मर जाएंगे वो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। और हां, कोई भी अपने हाथ नहीं खोलेगा।
ये तो बहुत मजेदार है। आजकल ऐसा जानलेवा मौत का तमाशा कहाँ देखने को मिलता है। मैं हमेशा से ऐसा सपना देखता आया हूँ। शोगुन बेवकूफ हो चुका है। आखिर इससे क्या हासिल होगा और इस सब का अंजाम क्या होगा? ये काबिलियत परखने का तरीका नहीं है। इनके हाथ बंधे हैं। ये कत्लेआम है। जो बच भी गए वो भी किसी काम के नहीं रहेंगे। ओह हाँ, वैसे सबसे खतरनाक वाले अपराधी कौन है? ठीक है, खैर रजिस्टर में कुछ अपराधियों पर लाल निशान लगाए गए थे और इसका मतलब है कि ये अपराधी बेहद खतरनाक और माहिर हैं। सच कहूं, इनकी ताकत किसी सुपर पावर से कम नहीं। वो लड़का जो वहां है, इतनी कम उम्र में उसने ईओ के पहाड़ों में डाकुओं का एक पूरा गांव बसाया और उसका सरदार बन गया। और वो लड़की एक कुनोइची है। पिछले साल उसने सागिवा किले पर हमला किया और अकेले ही अंदर मौजूद सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। वो है ब्लेड ड्रैगन, जिसकी तलवारबाजी का 8 प्रांतों में कोई मुकाबला नहीं। सुना है वो विशाल आदमी भालुओं को सिर से खाना शुरू करता है। कहते हैं तलवार और भाला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो, जैसे कोई पौराणिक योद्धा जिंदा हो गया हो। इन सब अपराधियों में वो वाला सबसे मशहूर है, काबी मारू द होलो। वो देखिए सर। लेकिन ये क्या? वो जरा भी नहीं हिल रहा। वो कर क्या रहा है? घबराई हुई हो सागिरी? ईज़ेन दोनों? वहां पहुंचने के बाद इससे भी बुरा होने वाला है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। अगर आपको हमारी डबिंग पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते देखें नया एपिसोड सिर्फ हिंदी डब में।